वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से कि 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम, लेकिन काम की बात है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, किसमें से? फ्रॉम दी फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपली सोचना हो जैसे न्यूमेरिकल के हिसाब से, जैसे कोई बॉक्स है इस हिसाब से सोच लो ना, और उसके अंदर फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो इस चीज़ का मतलब हो जाएगा ये चीज़। सही है। पॉजिटिव इंटीजर का तो पता आपको, इंटीजर 3 तरीके के, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। जीरो अलग से इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो ये 2 गेस तो गए, बचे पॉजिटिव। सही है। तो सिंपली ये होते हैं फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। बेसिक बात। अब इसके बाद ठीक है ना, अब देखो काम हमारा कुछ इस तरीके से हुआ है कि 2 नंबर निकले लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो इस बात का ये मतलब हुआ जब पहला निकला, ठीक है ना। सिंपली ये बता दो आप, जैसे किस तरीके से ये सोच लो, ठीक है ना, कि कोई एक नंबर निकला है। सही है। पहला निकलेगा 5 में से। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, ऊपर फेवरेबल केस और नीचे सैंपल स्पेस। यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना आपकी, ये 1 और ये 1 क्या बराबर है, अलग अलग चीजें समझने के लिए, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, सिंपली इस तरीके से। सही है। लेकिन जब अगला नंबर निकलेगा ना, जब अगला नंबर निकलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो मतलब सैंपल स्पेस में से एक कम हो चुका होगा सिंपली। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर 4 क्यों आया ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। एक कम हो जाएगा, ठीक है। और जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई का साइन होगा, सिंपली इस तरीके से। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 4 क्यों आएगा। सही है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो बेसिक तरीके से सोच लिया करो। सही है। अब इसके बाद लेट एक्स डिनोट द लार्जर, ठीक है, ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। सही है। मतलब कोई 2 नंबर निकले, एक टाइम पर कोई 2 नंबर निकले, उनमें से x क्या है, x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनमें से लार्जर होगा। सही है, जो उन 2 नंबरों में से लार्जर होगा। सही है। अब उसके बाद निकालना हमने मीन और वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस तो बाद की चीज है, तो मतलब पहले हमें एक्स आई पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो इस चीज का मतलब सिंपली जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब ठीक है ना। सिंपली आपने ये आपके ऊपर है, देखो ये चीज़ भी मतलब हो सकता है कोई रैंडम वेरिएबल वाला कंसेप्ट यूज करना चाहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऊपर है, जो भी चीज़ दिमाग में आ रही हो। सही है। सिंपली बताता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है, आपके ऊपर बनाना चाहो बना सकते, ना बनाना चाहो ना बनाओ, आपके ऊपर है ये चीज़। सही है। बना दोगे अच्छी बात है, ठीक है ना। सिंपली जैसे अब लिख लेना आप जो जो न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है ना, ये चीज़ें लिख देना आप। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दी फर्स्ट 5 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से। सही है। और सिंपली चलो इस बात को इस तरीके से लिख दो कि जैसे सैंपल स्पेस मान लिया हमने, इस बात से बैग में जो जो है सैंपल स्पेस ये हो जाएगा फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, इनको कहते हैं। सही है। हाँ, कोई इस बात को ये भी लिख सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 5 हो जाएंगे। सिंपली इस तरीके से आपके ऊपर ये चीज़। सही। अब इसके बाद x डिनोट कर रहा है, ठीक है, इस बात को भी लिख लो। तो जैसे x डिनोट किस चीज़ को कर रहा है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, डिनोट द लार्जर, ठीक है ना, ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब ये थोड़ा सा सोचने की भी बात है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये काम तो जरूरी भी है। इस तरीके से तो सोच सकते हो ना आप, विदाउट रिप्लेसमेंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा? देखो एक बात बताओ, लार्जर का मतलब कोई 2 नंबरों को आप सिंपली इस तरीके सोच लो, कोई 2 नंबरों को कंपेयर करना हमने, और कंपेयर का मतलब अलग अलग होंगे। जैसे सिंपली 1 और 2 सोच लो, उनमें से 2 बड़ा है। सही है। कंपेयर कर किया ना रिजल्ट, लेकिन अलग अलग होंगे। सही है। अब ये थोड़ी ना कि मतलब 1 और 1 इनमें कौन लार्जर है, कोई लार्जर नहीं, बराबर है, ये पता होना चाहिए आपको। सही। इस बात का सिंपली ये मतलब है यहाँ पर सोचने के हिसाब से, जैसे इस तरीके से कह दो सिंपली तो कि दोनों बार 1 नहीं आ सकता, मतलब कोई भी नंबर दोनों बार सेम नंबर नहीं आ सकता। सही है। और ये पॉसिबल कब है, जब पहला नंबर एक बार निकल चुका हो, मतलब भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस।
इस तरीके से भी सोच सकते हो आप सिंपली। सही है, तो x इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो देयरफॉर x की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, x डिनोट कर रहा है लार्जर, तो इनमें से लार्जर कौन कौन सा है, इन 1 से 5 में लार्जर कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए। ये क्यों लिख दिया 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि 1 तो किसी से बड़ा है ही नहीं। इन जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस है उन पांचों नंबरों में यहाँ पर सबसे बड़ा तो 5 है, सबसे छोटा 1। अब 1 तो किसी से बड़ा नहीं है, इस बात को इस तरीके से भी तो कह सकते हो, मतलब हमारा रिजल्ट 2 भी आ सकता है। कब, जब हम 1 और 2 को कंपेयर करें। 3 आ सकता है कब, देखो ये थोड़ा सा स्पेशल है तो चलो इसको मतलब न्यूमेरिकल और कुछ भी नहीं। अब ये थोड़ा सा सोचे ना ये आएंगे कब, सही है, तो इस चीज़ का मतलब लिख लो। तो एक बार x की वैल्यू 2, टेबल भी बना सकते हो आप, आपकी चॉइस है सिंपली, ठीक है ना। तो सिंपली चलो मीन और वेरिएंस और निकालने थे तो टेबल को चलो हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है एक बार तो उसके हिसाब से सोच लेते, सही है, ठीक है ना। मतलब किस किस की जरूरत पड़ेगी, वो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो पहले तो आप ये x, ठीक है ना, जिस भी चीज़ को डिनोट कर, हमें पता होना चाहिए 2 3 4 5 ही क्यों आएंगे, 1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 किसी से बड़ा नहीं है इस वजह से। तो रिजल्ट एक बार 2 मिल सकता है, हमें 3 मिल सकता है, 4 और 5, इस तरीके से सोचना आपने, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद अब ये सोचो कि 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, अब ये केस निकालने हमने, सही है। तो किस तरीके से, अब कंडीशन क्या थी, एक टाइम पर 2 नंबर ही निकले हैं, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी 2 नंबर ही निकलेंगे। तो इस बात का मतलब अब आपके ऊपर ये, चलो x लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख दो इसके बाद, सही है। तो सिंपली मतलब कैलकुलेशन कर लो, तो मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब 2 कब आएगा, अब 2 बड़ा है, इस x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 बड़ा है। अब इन पांचों नंबरों में से देख के बताओ 2 किससे बड़ा है, ये तो सिंपल सी बात है, 2 तो केवल 1 से बड़ा है, 2 केवल 1 से बड़ा है। तो मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी है, सही है। मतलब इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि 2 नंबर निकाले हमने, जैसे बॉक्स में से पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया और 2 हमें लार्जर मिल गया, सही है। लेकिन अब ये भी जरूरी नहीं, सिंपली इस तरीके से सोच लो ना, एक ही एलिमेंट का काम कर देगा, सही है। 2 ही क्यों आएंगे, क्योंकि 2 नंबर ही निकले इस वजह से, सही है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब पहले 1 आया हो, एक इसके चीज़ का अपोजिट हो जाएगा, तो इस तरीके से, सही है। बस इस चीज़ को आप लिख दो यहीं पर। तो मतलब 2 फेवरेबल केस है 2 फेवरेबल केस, तो इस तरीके से। और इनटू में क्या हो जाएगा, अब एक एक नंबर की देखो, अब यहाँ पर पता होना चाहिए पहला नंबर निकला, कोई भी नंबर निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 के हिसाब से, वो 1 आया हो या फिर 2 आया हो। इस चीज़ का सिंपली पता है क्या मतलब है, जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, जैसे जब ये काम पूरा होगा, काम एक तो ये पूरा हो सकता है, सही है। मतलब ऊपर 1 फेवरेबल केस, नीचे सैंपल स्पेस, शुरू में 5 थी और जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई का साइन, इतनी बात सही है। फिर 2 आ सकता है, तो 2 तो केवल एक नंबर है ना, यहाँ पर एक ही लिखना, ये नंबर वाला 1 है ये, और इस 1 और इस 1 में अंतर है। ये 1 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली, इस केस में 2 को कर रहा है, और नीचे एक कम हो चुका होगा विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, सही है। लेकिन इसी काम को करने के 2 तरीके, और एक टाइम पर जितने तरीकों से कोई भी काम हो सकता है उन सभी का सम करना होता है। मतलब प्लस का सिंपली ये छोटी सी लाइन याद रख लो, जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई का साइन, और जब काम कंप्लीट हो जाए जितने तरीके बने सभी को ऐड कर देना, ये दूसरा तरीका है, सही है। तो उसकी भी यही हो जाएगी 1/5 इंटू 1/4, और दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं हम सिंपली। तो इस तरीके, बस केवल इतना समझना आपने। तो यहाँ पर ये 4 क्यों है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, और ये 2 केस है। मतलब ये 2 कब मिले, मतलब ये काम 2 तरीकों से पूरा हो सकता है, ये 2 उस चीज़ को डिनोट कर रहा है, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तरीके से आप 3 के हिसाब से सोच लो कि इस x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 बड़ा आई, एक टाइम पर 2 नंबर निकलेंगे। अब 3 बड़ा आए मतलब 3 भी आए, उन 2 नंबरों में 3 आना भी जरूरी है। तो मतलब 3 किस से बड़ा है,
सैंपल स्पेस में से 3 किस किस से बड़ा, 1 और 2 से। तो यहाँ पर कौन कौन से केस हो जाएंगे इस काम को पूरा करने के? तो एक बार तो हो सकता है ये चीज़ कि 1 और 3 का केस बन जाए, सही, 1 और 3 का केस बन जाए, सही है। एक 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है और 2 इनके अपोजिट। यहाँ पर एक काम मत करना, आपकी 1 और 2 भी तो 3 से छोटे हैं, तो यहाँ पर ये वाला मतलब केस क्यों नहीं आया 1 और 2 वाला? क्योंकि 3 बड़ा तो तब आएगा ना जब 3 ऑब्टेन्ड हुआ हो। सिंपली उन दो नंबरों में जब 3 आएगा तभी तो आप कहोगे ना वो बड़ा है। तो इसमें जब 1 और 2 में 3 है ही नहीं तो बड़ा कब कैसे कह सकते हो? तो ये केस नहीं आएगा, सही है। तो 2 ये बन जाएंगे और 2 हमें थोड़ी नहीं पता कि 1 पहले है, तो 2 इनके अपोजिट, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो ये 4 क्या है? नंबर ऑफ वेज कह सकते हो इस काम को पूरा करने के। इनटू में सेम चीज आ जाएगी, 1/5 पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की 1/4, मतलब पहले नंबर की 1/5, दूसरे की 1/4, नंबर कोई भी हो 1 से 5 तक का। सिंपली इस तरीके से लिख लो। अब इसके बाद 4 आए, तो 4 अब तो बस आगे तो बेसिक है, मतलब केवल यहाँ पर सोचना था थोड़ा सा इस टाइप में कि मतलब ये 1 और 2 का केस क्यों नहीं आएगा, सही है। अब इसके बाद तो 4 इसी हिसाब से कह दो 4 बड़ा है किस किस से, 1, 2 और 3 से, और उन दो नंबरों में 4 भी आए तो सोच लो, तो मतलब एक बार तो 1 4 हो जाएगा, एक बार 2 4 हो जाएगा, एक बार 3 4 हो जाएगा, सही है। और 3 इनके अपोजिट, 3 इनके अपोजिट हो जाएंगे, तो मतलब टोटल 6 हो जाएंगे। और इनटू में वही चीज़ 1/5 वाली, इस तरीके से, सही है। इसके बाद अब 5 के हिसाब से तो 5 बड़ा है 4 नंबरों से, तो एक बार तो 1 5 हो जाएगा, 2 5 3 5 4 5, तो 4 केस होंगे और 4 उनके अपोजिट, तो टोटल 8 केस हो जाएंगे उस काम को पूरा करने के। बस इसी तरीके से सोचना था आपने, सही है। हाँ, कोई इसको मतलब टेबल ना बनाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली एक बार तो x=2 के हिसाब से लिख देना, तो हो सकता है कोई अच्छी तरीके मतलब ये केस भी डिफाइन करना चाहता हो कि मतलब 2 कब कब पॉसिबल है, तो इस तरीके की यहाँ से आया है ये 2, आपके ऊपर है डिफाइन करना चाहो, आपके ऊपर ये चीज़, सही है। तो इस तरीके से x आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसके बाद तो सिंपली चलो इनको कैलकुलेट कर लो, मतलब कितना रिजल्ट आएगा जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जैसे मतलब ये 2/20 1/10 लिखो यहाँ पर, चलो 2/20 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इस वजह से। यहाँ पर 4/20 कैलकुलेशन है, 6/20 या फिर फ्रैक्शन में मतलब एक बार और डिवाइड करके करना चाहते हो आपके ऊपर, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब और ज़्यादा होगी, लेंथी कह सकते हो और कुछ भी नहीं, सही है। अब आपके ऊपर है, टेबल इतनी भी बना सकते हो या फिर इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है सिंपली, ठीक है। चलो हमने इनकी मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू प्रोबेबिलिटी, सही है। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू दिस, तो चलो हम कैंसिल नहीं कर रहे, तो सिंपली तो मतलब 4/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू दिस, तो 12/20, सही है। फिर 4 इंटू 6 तो 24/20 कैलकुलेशन है, और 5 इंटू 8 तो 40/20, सही है। और अगर इन्हीं सभी का सम कर दे तो मतलब समीशन वो किसके बराबर होता है, मेन के, मतलब बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने। बस यहाँ पर सोचना ये था, मतलब कोई 2 केस सोच लो, अगले तो सिमिलर है, सही है। बस यहाँ पर इस तरीके से न्यूमेरिकल सोचना आपने। यहाँ पर 4 आया विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, और ये 2 कौन से हैं एक टाइम पर, मतलब उन कोई भी काम है जैसे उनके सब केस कह सकते हो आप, मतलब इन तरीकों से भी काम वो पूरा हो सकता है। और बस वो छोटी सी बात याद रखा करो, 2 जब तक काम कंप्लीट ना मल्टीप्लाई का साइन, और काम पूरा होने के जितने तरीके बने सभी को ऐड कर देना, तो इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद मतलब आगे कैलकुलेशन लिख दो आप, तो मतलब एक बार तो मीन निकालना था हमने न्यूमेरिकल में, तो मीन को जैसे म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखना चाहते लिख देना, मतलब समीशन, सही है, x इंटू मतलब ये वाली चीज़ है, तो इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर वो आपके ऊपर की आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, आपके ऊपर ये चीज़, तो हमारी जैसे 2 से 5 चली जाएगी, लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर आपके ऊपर है, सही है। तो इस तरीके, हाँ यहाँ पर कोई 1 से 4 लिख दे तो मतलब इस 1 का मतलब वो पहला केस, उस पहले केस में 2 मिल रहा वो एक अलग बात है। अगर किसी ने जैसे आई की वैल्यू चलती है यहाँ पर 1 से n तक,
इस 1 का तो मतलब है पहला काम, मतलब वो पहला केस कह सकते हो। इस 1 और इस 2 में कोई अंतर नहीं होगा, वैल्यू के हिसाब से कह सकते हो आप, लेकिन समझने के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। या फिर आपके ऊपर 2 से 5 लिख देना, या फिर ना ही लिखो कुछ, तब भी ठीक है, आपके ऊपर है। हाँ चलो 1 से 4 आपके ऊपर, मतलब सिंपली तो कुछ नहीं, जो जो ये मल्टीप्लाई आई थी ना बस वो लिख दो, तो 4/20 मतलब जो जो रिजल्ट मिला था 12/20, सही है। एक बार जैसे 6 तो यहाँ पर ठीक है ना, तो मतलब कैलकुलेशन की बात है। तो जैसे एक बार आया था 24/20 और एक बार 40/20, तो मतलब 20 एलसीएम, इसीलिए कैंसिल नहीं किया हमने। आपके ऊपर करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। तो 20 एलसीएम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और ये 24, 80 प्लस 40, ठीक है। तो जैसे टोटल 80 होगा, ठीक है ना, मतलब 16 और यहाँ पर 40, 40 प्लस 40 80, तो इस तरीके से, और ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो इस तरीके एक आंसर ये हो जाएगा मीन को म्यू से, सही है। अब एक बार वेरिएंस भी निकालना था हमने, ठीक है ना। तो वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, मतलब कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करो, रिजल्ट निकालो, सही है। तो सिंपली वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है ना, मतलब वही समीशन होगा, ठीक है। किसका, यहाँ पर आएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और माइनस का साइन मीन का होल स्क्वायर, मीन लिखो या फिर म्यू लिखो एक बात है, उसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से, हाँ आपके ऊपर ये वही चीज़ लिखना चाहते हो तो लिख लेना, तो इस तरीके से, सही है। मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो एक्स का स्क्वायर, तो जैसे एक्स एक बार 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, मतलब उसके हिसाब से, तो एक बार तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेशन है। इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो वो थी जैसे 2/20, तो इस तरीके से, सही है। प्लस का साइन, सही है, ये प्लस समीशन वाले की वजह से, सही है। तो इस तरीके से, इसके बाद फिर 3 का होल स्क्वायर होगा, इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इस केस में थी जैसे कुछ इस तरीके से, कि मतलब जो जो वैल्यू आई थी 4/20, ठीक है, इस तरीके से। फिर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर था 6/20, और फिर एक बार 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर था 8/20, इस तरीके से। मतलब वैल्यू पुट करो, रिजल्ट निकाल लो, सही है। हाँ टेबल भी बना सकता कोई, इस चीज़ की भी आपके ऊपर है, ठीक है ना, मतलब टेबल पूरी कंप्लीट बनाना चाहते हो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से तो कर लो कैलकुलेट। तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8/20, एलसीएम मतलब सेम रख लेंगे, ठीक है ना, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे। 3 का स्क्वायर 12 × 4, तो कितना हो जाएगा, जैसे मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 × 6 96/20, और यहाँ पर हो जाएगा 64 × 8, ठीक है ना, या फिर को 8 का होल क्यूब, तब भी ठीक है। लेकिन वो छोटी सी चीज़ें ध्यान रख लेना, 8 थोड़ी ना था, 5 था, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 2 3 4 और 5 थी, इस वजह से। तो 5 का स्क्वायर 25 × 8, तो कितना हो जाएगा 200/20, और साथ के साथ ये मीन का भी तो होल स्क्वायर था, तो मीन आता जैसे हमारे पास 4, ठीक है ना। यूजिंग 1 कहना चाहते हो, मतलब इसको 1 मानना चाहते हो, आपके ऊपर ये चीज़, या फिर सिंपली लिख दो, तो इस तरीके से, सही है। मतलब अब कैलकुलेट कर लो, तो कितना हो जाएगा, फिर से वही 20 एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 56 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 9140, और 152 प्लस का 200, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये चीज़ है, ठीक है ना, मतलब वैल्यू का ध्यान रख लेना आप। तो मतलब 36 हो गया यहाँ पर, तो इस तरीके से। तो 44 और 96, तो जैसे 140 और 200, तो 340/20, तो 340/20 तो 17 हो जाए कैलकुलेशन, मतलब -4 का स्क्वायर 16, तो इस तरीके से 1 आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू आई हो इस तरीके, बस ये ध्यान रख लेना कैलकुलेशन। मेन था इस न्यूमेरिकल में सोचने की चीज़, वो केस कि वो 2 4 6 और 8 आए कैसे थी, केवल इस तरीके से सोचना है आपने। तो इस तरीके से, और वो 2 बातें याद रख लेना, एक तो वो जब तक काम कंप्लीट ना हो, और जब मतलब नंबर ऑफ वेज, तो कहाँ पर मल्टीप्लाई यानी है, कहाँ पर प्लस, तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।